हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SWA टेक्निकल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल का नाम था प्रीवियस वीडियो में, वो स्टडी विद आशीष सूर्यवंशी के नाम से था। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इतना बड़ा नाम बना दिया चैनल का, तो सर्च करने में प्रॉब्लम भी होती है। तो मैंने उसे शॉर्ट में करके रख दिया है SWA टेक्निकल। तो आप सिंपली इसे सर्च कर सकते हैं। अगर SWA टेक्निकल से सर्च करने से ना आए तो उसे हम सर्च कर सकते हैं @SWA टेक्निकल। इस नाम से अगर सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया हुआ था आपको बहुपदों का भाग कैसे करें, और उससे पहले बताया हुआ था बहुपद का मल्टीप्लाई कैसे करें और दो बहुपद दिए हों तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, बोला था कि इसके बाद मैं आपको एक स्पेसिफिक या तो 10th या 9th का मैथ उठा लूँगा। उससे मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊँगा। क्वेश्चन जो भी तुम्हारे चैप्टर रहेंगे उन्हें मैं कराऊँगा। तो आज मैं लेके आया हूँ 9th मैथ का बहुपद चैप्टर, यानी पॉलिनोमियल, जिसे हम सिंपल बहुपद कहते हैं। चैप्टर का नाम हमारा है बहुपद। बहुपद से हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि बहुपद क्या है, यानी बहुपद हम किसे कहते हैं, क्या है बहुपद। तो सिंपली बहुपद हमारा होता है चर और अचर के गुणांक, यानी एक चर संख्या दी होगी और अचर दी होगी तो उनका गुणांक तथा ऋणात्मक घातांक। अभी मैं परिभाषा इसकी नहीं लिखूँगा क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए सिंपल से मैं बोल दे रहा हूँ और उसका एग्जाम्पल दे के समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल कहें तो मैंने कहा चर और अचर के गुणांक, यानी चर हमारा हो गया ये x⁵ और अचर हो गया हमारा 2। ये चर हो गया, ये चर हो गया। अब मैं कह रहा हूँ चर और अचर के गुणांक तथा ऋणात्मक घातांक के जो घटाव या गुणज, यानी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो जो भी हमारा यानी गुणांक का मतलब हो गया, यहाँ पर जो कोई भी संख्या दी रहेगी ये, यानी हम यहाँ कह सकते हैं अगर 2 दी है यानी 2x⁵ लिखा है तो हम कह सकते हैं x⁵ का गुणांक 2 है। तो सिंपली गुणांक तो समझते ही होंगे, तो इसे हम गुणांक कैसे बोलते हैं। तो सिंपल से जो भी हमारे गुणांक होते हैं, गुणांक, और उनका हम प्लस या माइनस करते हैं तो वही हमारा बहुपद कहलाता है। तो सिंपल से ये भी हमारा एक बहुपद हो गया। या हम कहें तो x⁵ प्लस x⁵ प्लस 3, ये भी हमारा एक बहुपद है। तो यही हमारा बहुपद होता है, ठीक है। अब बहुपद तो हम समझ गए। अब इसके बाद हमारा होता है एक बीजगणितीय बहुपद, इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। तो बीजगणितीय बहुपद का मतलब ये क्या होता है? बीजगणितीय गणितीय बहुपद मीन्स, इसका मतलब होता है
जिसमें चर एंड अचर वैल्यू को ऐड करके लिखा जाए, यानी दोनों वैल्यू जिसमें आ जाए, वो हमारा बीजगणितीय बहुपद होता है। जैसे कह सकते हैं हम चर और अचर से मिलकर बनने वाला पद सॉरी इधर नहीं दिख रहा, इधर लिख लेंगे, बनने वाला पद बीजगणितीय बहुपद कहलाता है। सिंपल से बीजगणितीय बहुपद कहलाता कहते हैं, या बहुपद कहलाता, कुछ भी कर दो, बहुपद कहते हैं, ठीक है, उसे बहुपद कहते हैं। तो ये भी समझ में नहीं आया, मीन्स एग्जाम्पल ले लो इसका। एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो हमने क्या बोला, इसमें चर और अचर से मिलकर बनने वाला पद बीजगणितीय बहुपद कहते हैं या बहुपद कहलाता है। तो यानी चर हमारी वैल्यू x हो गई, प्लस अचर वैल्यू हमारी 3 हो गई। तो चर और अचर से मिलकर जो पद बना, यानी ये पूरा जो पद बन गया, इसे भी हम बीजगणितीय बहुपद कहते हैं। सिंपल से समझ में आ गया। एग्जाम्पल हम जैसे x+4 भी हो सकता है, या x² +9 भी हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे बीजगणितीय बहुपद हैं। तो बीजगणितीय बहुपद भी समझ में आ गया हमें। अब इसके बाद मान लो अगला टॉपिक क्या है। बीजगणितीय बहुपद जो होते हैं हमारे, वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, यानी एल्जेब्रिक बहुपद के टाइप्स होते हैं हमारे। एक तो होता है चर एल्जेब्रिक, यानी चर बीजगणितीय बहुपद, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पॉली, ठीक है, पॉलिनोमियल को। और दूसरा होता है हमारा सेकंड, जिसे हम बोलते हैं अचर। ये हमारा सिंपल सा यही है, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, यानी अचर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। अब चर में हमारा क्या होता है, इसे हम एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे। तो चर का मतलब हो, चर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें हमारी क्या वैल्यू स्थिर ना रहती हो। जैसे कि सर समझे ही ना हम ऐसे, तो अब मैं बता रहा हूँ, जिसका मान बदलता रहता है वो तो हमारा चर हो जाता है, जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर होता है। मीन्स x + 2y इक्वल x + 2y इक्वल, मान लो हमारा y के इक्वल कर दो इसे, या y हटा दो, x + 2 इक्वल y। अब ये जो हमारी वैल्यू है y की, y इक्वल ही तो x + 2 का है, x + 2 इक्वल y का जो भी है। तो इसमें हमारा समय के अनुसार, यानी ज़रूरत के अनुसार हमारी y की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मान लो इधर y इक्वल हमारा ये लिखा है, तो इधर हम ये भी तो लिख सकते हैं x इक्वल y - 2। तो ये चेंज हो गया ना, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो तो हमारा होता है अचर, वो सॉरी चर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। और ये होता है हमारा जिसमें हमारी वैल्यू स्थिर रहती है, जिसमें हमारी वैल्यू बदली ना जा सकती है। जैसे कि इंटीजर वैल्यू हमारी होती है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, जो भी है हमारा। तो ये हमारे अचर बीजगणितीय
बहुपद होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अगला है हमारा बहुपद की पहचान सर कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो हम जान गए कि बहुपद होते हैं, कि बहुपद होते हैं। उसके बाद अलजेब्रिक बहुपद, फिर अलजेब्रिक बहुपद के प्रकार भी हमें पता लग गए। तो अब सर बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे। तो सिंपली पहचानने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। जैसे यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो इसमें मैं सिंपली ये परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देके आपको डिस्क्राइब कर समझा दे रहा हूँ। ये कह रहा है यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी धनात्मक पूर्णांक हो, घात पूछ रहा है ये। ऐसे मान लो x⁻³ है, 2x⁻² है, +3 है। अब ये कह रहा है चर के पूर्णांक मतलब जो घात है चर के पदों की वो एकदम पूर्णांक होनी चाहिए, यानी पूर्णांक मीन्स समझा रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे अगर लिख दें पूर्णांक मीन्स होता है जैसे कि हमारा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना ऐसे भिन्न में ना होना चाहिए। ऐसे मान लो 1/2 घात हो गई, 3/2 घात हो गई, तो ये हमारी हो गई अपूर्णांक, पूर्णांक होनी चाहिए हमारी। तो ये पहचान पहली होती है। ठीक है, बहुपद होने की। यदि हमारा बहुपद नहीं है, सिंपल से अगर हमारा बहुपद नहीं है, वो कब नहीं होगा पहचान जब करेंगे, जैसे बहुपद है या नहीं, तो ये तो है, इससे हम पहचान करेंगे बहुपद है, इस तरीक़ा से। ठीक है, और नहीं है वो कैसे करेंगे पहचान, जैसे या तो जो उसकी इस पर जो घात लगी है ना x⁻3, अगर मान लो यहाँ पे हम x⁻³ लिखे या x⁻1/2 लिख देते, अब अंतरूढ़ ये x ही तो हो जाता। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये पूर्णांक नहीं है एक, यानी तो ये बहुपद नहीं है हमारा। अब ऐसे लिख लेते हैं, यानी √x प्लस x⁻2/3 +2, तो इसे हम कहें ये बहुपद है? नहीं है सर बहुपद, ये बहुपद कहाँ से हो जाएगा। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पूर्ण जो चर पे घात होगी वो हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ। और सेकंड हमारा है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात, इस पे हमारे क्वेश्चन भी आएंगे। अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ आपको, जिससे क्वेश्चन तुम इजीली निकाल सकते हो। जब तक किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी ना पता होती है, उनके एप्लीकेशंस ना पता होते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन पे मूव नहीं कर सकते ना एकदम। तो अब हमारा पदों की घात, पदों की घात, सॉरी पदों की घात क्या होती है। तो सिंपली ये कुछ नहीं होता। पदों की घात मीन्स होता है, मैं एग्जांपल दे के समझाऊँगा। पहले मैं एक बार जो इसकी परिभाषा है वो बोल दे रहा हूँ, तो आप उसे नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नोट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का भी। तो सिंपली चरों की घात, पदों की घात का मतलब होता है, यानी बहुपद है, बहुपदों की घात। ठीक है, कुछ भी कहो बहुपद ही है मान लो। तो बहुपदों में चर की बड़ी घात, यानी चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। मीन्स समझे या नहीं समझे। ऐसे मैंने कहा एक ही लाइन में, बहुपद में
चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है, कि घात कहलाती है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये कभी कभी एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है, हमारा डेफिनेशन जो होती है लिखने के लिए। तो एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। मान लो हमारा दिया हुआ है x³ प्लस x² प्लस 3x इक्वल ले लो 0, या 0 ना लेके हम ऐसे ही रखेंगे इतना ही, ठीक है। तो अब हम इसमें निकलवाएं कि इसमें बहुपद की घात बताओ क्या है। तो मैंने कहा है बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात, बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है, यानी चर की सबसे बड़ी घात, यानी 2 हमारी सबसे बड़ी घात है, इससे छोटी 3 हमारी सबसे बड़ी घात है, इससे छोटी 2 है। यानी हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हमारी 3 है, तो सिंपल सी घात हमारी हो जाएगी 3। इस पर क्वेश्चन आगे आएंगे, मैं कराऊंगा तुम्हें, तो इसलिए ये चीज़ याद रखना आप, तो तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे इसे। अब इसे हम रिमूव करते हैं। अगला हमारा है टॉपिक क्या है, इसमें पूछ रहा है कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। यह भी इम्पोर्टेंट ही है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ये भी सिंपली मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। किसके आधार पे? घात के आधार पे। वो हमारे किसके आधार पे थे? वो हमारे बीजगणित के आधार पे थे वो, ठीक है। यानी घात के आधार पर जो मैंने इससे थोड़ा पीछे बताए थे वो बीजगणितीय उसके आधार पर थे, जो चर और अचर थे वो 2 प्रकार थे ना, वो बीजी के आधार पे थे, ठीक है। ये हमारे घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार सिंपल से। ये हमारे वैसे तो 4 टाइप के प्रकार होते हैं, ज़्यादा 3 का यूज करते, तो मैं चारों बताऊंगा आपको। क्या होता है हमारा पहला? शून्य बहुपद, और दूसरा हमारा होता है रेखिक बहुपद। तीसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद। चौथा है हमारा त्रिघात बहुपद। और सिंपली मैं एक लाइन में डिफाइन कर दूंगा आपको इनकी परिभाषा। तो सिंपली मैं इनकी डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ एक ही लाइन में, जिससे आप समझ सकते हो। जैसे मान लो px इक्वल 0 दिया, तो हमारा एक शून्य बहुपद है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी बताऊंगा। शून्य बहुपद है, ठीक है। और रेखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें हमारी सिर्फ ऐसे जो हमारे ये मैंने दी थी ना, ये जैसे x² + 2x + 3, ये समीकरण मैंने बहुपद बनाया था, इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है जो घात दी है ना हमारी, ये घात, ये 1 है यहाँ पे, तो जो हमारी 2 घात हो गई वो तो द्विघात बहुपद हो गया। चर पे समझना क्या कह रहा हूँ मैं।
यहाँ पे 2 घात हो गई तो द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात यानी 3 घात लगा दी x³ प्लस y² और प्लस 3, तो यहाँ पे 3 घात लग गई तो हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। समझ गए ना। और अगर हमारा दो तो और रेखीय यानी x प्लस वाई और प्लस 3, रेखी का मतलब हो गया यहाँ पर भी एक ही घात है, यानी x⁴ है y⁴ है, हमारा रेखी हो गया। अब यहाँ पे शून्य का मतलब हो गया, ऐसे मान लो हमारी 3 दे दिया, तो यहाँ पे तो हमारा कोई चर है ही ना। और चर मतलब हम डिफाइन करेंगे कि रेखी है, त्रिघात है, क्या द्विघात है, तो इसे ही हम अगर मान लो 3 ऐसा ही दिया है या 4 दिया है तो ये एक हमारा शून्य बहुपद है। अब समझ गए होगे ना शून्य बहुपद क्या है। तो अब इन सब की हमें डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है। समझ में आ गया होगा ना अब तो। चलो लिखते रहा हूँ मैं फिर भी। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की एक घात होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब जिस बहुपद की 2 घात होती हैं, 2 घात होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद की 3 घात होती हैं उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो सिंपल से ये हमारे 3 प्रकार के घातों के आधार पर बहुपद होते हैं। तो सिंपल से अगर हम एक एक क्वेश्चन लिखना चाहें इन सब का, तो इसे मैं परिभाषा कर वो रिव्यू कर दे रहा हूँ, डेफिनेशन को रिव्यू कर दे रहा हूँ और एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। जैसे सिंपल 3 लिखेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। और रेखिक यानी x+2 y+3 6+x रेखिक बहुपद हो गया। ये द्विघात बहुपद एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ ये मैं। और द्विघात बहुपद x² प्लस y² प्लस 3 y² प्लस 2 प्लस x, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। त्रिघात हो गया x⁴ y⁴ प्लस x⁴, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। तो सिंपल से मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ना टाइम वेस्ट करते हुए अब मैं क्वेश्चन की तरफ रिमूव करूँगा। इन पे जो मैंने थ्योरी जितनी बताई उसके आधार पर ही हमारे क्वेश्चन होंगे, जो कि हमारी प्रश्नावली स्टार्ट होती है एक्सरसाइज नंबर 2.1। 9th का चैप्टर है बहुपद, और उसकी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज हमारी 2.1। तो उस पर आधार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखते रहिए बिना स्किप किए। आपको एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। तो सिंपल हमारी है प्रश्नावली 2.1। इनके हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें पूछ रहा है, जो मैं क्वेश्चन नीचे लिखूंगा उसमें कौन कौन से चर बहुपद हैं और कौन कौन से चर बहुपद नहीं हैं। उन्हें कारण सहित बताइए कि क्यों नहीं है वो। अगर हैं तो बताइए, हैं तो वो हैं ही, बता दीजिए क्यों हैं, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है वो बताइए। तो सिंपल हमें इसमें क्या बताना है, चर बहुपद हैं या नहीं। यानी हम लिख रहे हैं बहुपद है या नहीं। ठीक है।
तो पहला हमारा क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या है पहला, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये बताओ ये हमारा बहुपद है? तो सिंपल सा हमें दिख रहा है। मैंने कहा था बहुपद के लिए एक तो गुणांक देखना पड़ता है, यानी गुणांक होना चाहिए, और जो हमारी घात है वो हमारी घात भिन्न में ना होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो पूर्णांक है ना, तो ये हमारा बहुपद है। तो हम कह सकते हैं हाँ बहुपद है ये। अगर है तो हाँ बोल दो, और नहीं है तो नहीं। दूसरा है हमारा y³ प्लस √2। अब ये बताओ बहुपद है क्या नहीं? तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज ये होंगे, सर इसमें y³ तो 3 है, ठीक है समझ में आ रहा है, और ये √2 है, तो इसे हम कैसे कह सकते हैं बहुपद है? कैसे नहीं कह सकते बहुपद नहीं है? ये समझ सकता हूँ ना, ये डाउट आ रहा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ चर में बहुपद है कि नहीं, तो हमें चर से मतलब है ना। चर पे तो हमारी पूर्णांक की घात है, जो पूर्णांक घात है ना, तो हमारा ये बहुपद है, हाँ बोल सकते हैं। समझ गए होगे ना, हमें इससे अचर वैल्यू से मतलब नहीं है। अचर वैल्यू हमारी कुछ भी हो, भिन्न में हो चाहे कुछ भी हो, सिंपल हम चर वाली वैल्यू देखेंगे, उस पर घात जो लगी है वो पूर्णांक है कि नहीं। अब देखो, अब डाउट क्लियर होगा, अभी डाउट क्लियर होगा। तीसरा हमारा है 3√x प्लस x√2। अब ये बताओ ये सर बहुपद है या नहीं है? अब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की जो हमारी है घात, यानी चर की घात अगर हम कह सकें यहाँ पे इसे लिखेंगे तो 1/2 ही तो लिखेंगे अंडर रूट को, और प्लस x√2। तो इसे हमारी भिन्न में जो घात आ गई, तो इसका मतलब एक पूर्णांक घात नहीं है हमारी, तो ये हमारा सिंपल कह सकते हैं हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, सिंपल से हमारा बहुपद नहीं है। और एक दो क्वेश्चन और हैं, एक ही है, 4 है हमारा, x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। ये बताइए बहुपद है कि नहीं? तो इसे सिंपल से कोई भी बता सकता है कि सर ये बहुपद है, हाँ ठीक है। सिंपल हमारा पूछा था बहुपद है या नहीं पहला में। और दूसरा क्वेश्चन है, ये पहले के ही सब क्वेश्चन थे जो मैंने 4 कराए थे। मैथ तो सबके पास होगा ही, आप लोगों का बुक तो होगी, बुक में आप चेकआउट कर लेना। हमारा दूसरा है, हाँ गुणांक हमें पता करने हैं। सिंपल से दूसरा है ये, बहुपदों में x² के गुणांक थ्योरी क्यों बता रहा था, समझ में आ गया होगा ना? बताइए। अब तुरंत तुम देख के कह सकते हो सर के गुणांक क्या होते हैं, तुरंत समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी बता रखी है ना, तो इसलिए थ्योरी पहले बताना ज़रूरी होता है, जिससे आसानी से हम समझ में आ जा सकता है ना, मुझे दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा और आप आसानी से समझ जाओगे। अब देखो इसमें 2 का हमारा फर्स्ट है, 2 क्वेश्चन का फर्स्ट है, इसमें 2 प्लस x² प्लस x, सॉरी यहीं तक है। अब इसमें कह रहा है x² के गुणांक बताइए, x², ये हमारा, तो x² के गुणांक मैंने बताए थे ना, गुणांक का मतलब होता है x² ले लो प्लस x⁻³ ले लो। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं है हमारा, तो अब मैं पूछूंगा अगर x² का गुणांक, तो इस पूरे में x² तो हमारी यही है, तो x³ है ना, तो मैं x² का गुणांक जब पूछूंगा
एक्स स्क्वायर का जब गुणांक जब पूछूंगा तो हमारा सिंपल कह देंगे कि 2 है। और अगर इसमें हम ये लिखा है, दिख नहीं रहा उधर, अगर मैं यहाँ कहूँ एक्स की पावर 3 का गुणांक बताइए, तो एक्स की पावर 3 के आगे हमारा क्या है, कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं एक्स की पावर 3 का गुणांक हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसे हमें गुणांक बताना है, समझ गए ना। तो यहाँ पे अब बताओ क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सिंपल समझ में आ रहा है। इसके आगे क्या है हमारा, 1 ही मानते हैं ना, कुछ नहीं होता, तो इसका गुणांक 1 है गुणांक, ठीक है। अब सिंपल हमारा दूसरा है, जो लोग स्किप करके देखेंगे ना उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूँ बिना स्किप किए देखना। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, इसमें गुणांक बताओ। अब इसमें ये देख लो, ऊपर कंडीशन दी हुई है हमारी, एक्स स्क्वायर का ही गुणांक बताना है, ऐसा नहीं एक्स की पावर 3 का तुम गुणांक बता दो। ये चीज़ ध्यान रखनी होती है बात को, जब तक ध्यान नहीं रखोगे तब तक गलत हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1-1 नंबर में आते हैं ये। तो यहाँ पे सिंपल से हमारा यहाँ 1 मान लिया, मान लो 1 है, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं ना यहाँ पे, तो लेकिन 1 है। अब इसके आगे क्या है, माइनस, तो हमारा ये -1 आएगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा -1, ठीक है। सिंपल से ये हो गया हमारा। और तीसरा भी है, 4 इसमें भी है, तो तीसरा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका हमें बताइए कितना गुणांक है, एक्स स्क्वायर तो हमें पता है सिंपल, जो एक्स स्क्वायर के आगे हमारी क्या संख्या दी हुई है, π/2 यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा π/2 गुणांक, ठीक है। चौथा है हमारा √2x - 1। अब इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो गुणांक क्या होगा, 0 है। जब एक्स स्क्वायर नहीं होगा, जब किसी भी संख्या का मतलब गुणांक निकलवाएं किसी भी संख्या का और वो संख्या ना दी हो उसमें, तो सिंपल से उसका गुणांक 0 होता है, ठीक है। तो गुणांक इसका 0 है। अब गुणांक के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, घात बतानी है। देख लो भाई आ गया हमारा क्या नहीं, जो मैंने बताई थी आपको, घात बहुपद की घात बताना, भाई आ गया। अब नेक्स्ट हमारा तो 3 क्वेश्चन रहेगा, सिंपल सा 3, बहुपदों की घात बताओ। की घात बताइए। अब मैंने क्या बताया था, जिसमें हमारी चर की सबसे बड़ी घात होती है, यानी बहुपद में जो हमारी चर वैल्यू होती है उस पर जो सबसे बड़ी घात होती है, जो पावर हमारी लगी होगी, जैसे मीन्स मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2 प्लस 4। अब इसमें क्या है, घात क्या है बहुपद की, सबसे बड़ी क्या दिख रही है, हमें 4 दिख रही है ना, तो इसकी बस 4 है, सिंपल सा, समझ गए होंगे ना। सिंपल से हमारे कितने क्वेश्चन हैं इसमें भी, लेकिन एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन इसमें भी आएगा, देखो बिना स्किप किए देखना, देखो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें सिंपल से घात हम पूछें तो x³ है, यानी 3 हमारी घात है, घात 3 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है हमारा 4 माइनस y², सिंपल इसकी घात पूछें तो घात इक्वल वाली कितनी हो जाएगी, यानी सबसे बड़ी घात 2 है इसमें, ठीक है। और अगर हम 3 कहें तो 3 में है हमारा 5
टी माइनस √7। तो इसकी घात हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि टी की घात 1 है तो ये हमारी घात 1 हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद फोर्थ है हमारा 3। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब अगर इसकी घात हम पूछें तो फिर क्या होगा। अरे भाई इसमें चर वैल्यू है ही नहीं तो घात हम किसकी पूछेंगे। अब चर वैल्यू की तो घात होगी, चर वैल्यू ही नहीं है तो हमारी 0 घात हो जाएगी। समझ गए ना। अगर मैंने कहा क्या 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 बोला था, कारण बताओ। कारण इसका बस यही है क्योंकि इसमें ना तो हमारी चर वैल्यू है तो हम घात किसकी निकालेंगे, तो इसलिए हमारी 0 है, 0 घात। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट है इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट और भी लास्ट है। द लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें पहचान करना है जो समीकरण दिए हुए हैं वो रेखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है, जो बहुपद दिया हुआ है वो हमें बताना है। तो फोर्थ है हमारा बहुपद बताइए रेखिक है। अब ये मत समझना सर कैसे लिख रहा है वो कुछ बोल, तो उससे मतलब मैं तो बोल दे रहा हूँ ना, क्या लिखने पे मत जाओ, सिर्फ समझने में आई है, लिखने पे मत जाओ। रेखिक है या द्विघात है या फिर त्रिघात। ठीक है, सिंपल से मैं एक ही बार में क्वेश्चन सब लिख दे रहा हूँ, आप मुझे लग रहा है कि साथ के साथ आंसर बताते जाओ। चलो इसका बताओ। सेकंड है x माइनस x⁻3, इसका बताओ, नोट कर लो जल्दी। y प्लस y² प्लस 4 है, इसका बताओ कितना होगा। त्रिघात है तो घात है क्या है 1 + x। अब 4 है 5 है हमारा 3t और इधर हमारा है, दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, 2 रह गए बस। 6 है r² दिख रहा है, 7 है 7x²। ठीक है, तो ये तो सिंपल से हमारा क्या दिख रहा है, द्विघात है, यानी सबसे बड़ी घात 2 है तो यानी द्विघात है ये द्विघात। इस पे 2 घात है वो द्विघात, जिस पे 3 घात है वो त्रिघात, इस पे 3 घात है तो हमारा ये हो गया त्रिघात। इसे क्यू बोलते हैं, क्यू पॉलीनोमियल, क्यू पॉलीनोमियल, क्यू पॉलीनोमियल है ये हमारा। और ये है हमारा जो कितना सबसे बड़ी घात 2 है, ये हमारा द्विघात है और इसमें हमारी घात 1 ही है तो रेखिक है ये। अब सब समझ में आ जाएगा, इसलिए तो मैंने पहले वो थ्योरी बताई थी सब। ये क्या है, ये भी हमारा रेखिक है। अब ये मत कहना कि इसमें x सब में है इसमें t है, उससे मतलब थोड़ी हम कोई भी मान सकते हैं इसमें, यहाँ पे t की जगह s भी लिख सकते हैं, w भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अब इसमें सिंपल दिख रहा होगा r² है तो हमारे द्विघात है, तो सिंपल से मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा इसलिए लिखूँगा नहीं, सिंपल बता रहा हूँ द्विघात है ये। और इसमें भी हमारे 7x², इसमें भी। तो यही हमारे सारे के सारे आज क्वेश्चन थे जिसमें हमने पहले बताया था आपको, थ्योरी बताई थी बहुपद की, बहुपद के बाद उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन कराए थे। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। तो अगर सिंपल से मैं एक बार बताना चाहूँ तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में, एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं एक ही बार में शॉर्ट में।
पहले पढ़ाया था बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, ठीक है। और सेकंड बताया था मैंने बीजगणितीय, बीजगणितीय बहुपद। और उनके प्रकार बताए थे, ठीक है। तीसरा बताया था मैंने बहुपद कैसे पहचानते हैं, बहुपद की पहचान, ठीक है, पहचान। और उसके बाद में बताया बहुपद की घात, चौथा बताया था बहुपद की घात, ठीक है, कैसे पहचानते हैं। और उसके बाद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बताए थे, घात के अकॉर्डिंग, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं सब पे बेस मैंने थ्योरी पे बेस पूरी प्रश्नावली 2.1 आपको कराई थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा अच्छे से। तो अगर सबको समझ में आया है या कोई डाउट रह गया है तो उसे कमेंट में बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो प्रश्नावली 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। आगे कंटिन्यू हमारी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।